पेजेस तो हमने सक्सेसफुली बना दिया। अच्छा, इस पेज की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ। हमारे पास एक पेज है जहाँ पे हम सारी बुक्स का डेटा शो करा रहे हैं, और इस लिंक को भी फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। इसको समझेंगे ना तो फिर वापस लिख लेंगे, ठीक हो गया। तो H2 हमारे पास यहाँ सारी बुक्स का डेटा शो हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, सारी बुक्स के एक पेज बना रहे हैं, डायनेमिक पेज जिसे कहते हैं। टास्क ये है कि आईडी के साथ यहाँ पे क्या शो हो, हमारी बुक की आईडी यहाँ पर आता है। हमारी ये वाली एग्जांपल में हमने डायनेमिक राउट सक्सेसफुली बना दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि हर बुक के यूआरएल को जब भी हम एक्सेस करेंगे उस बुक का पेज खुल जाएगा। पहले क्या हो रहा था, यहाँ बुक का पेज नहीं खुल रहा था, बल्कि क्या हो रहा था, 404 का एरर आ रहा था। लेकिन एक टास्क यहाँ पे ये है कि भाई मैं चाह रहा हूँ जब भी हमारा ये पेज खुले, कोई सा भी इन तीनों में से कोई सा भी पेज खुले, हमारे पेज के अंदर क्या चीज़ प्रिंट हो। वहाँ मैंने एक ब्राउज़र बनाया था, हाँ ये हमारे ब्राउज़र में अच्छा लोकल OC 1000 की जगह नहीं है, तो हम सिंपल यहाँ पे /books/id जो भी आईडी है। तो अगर मैंने बुक्स का पेज खोला हुआ है, और कौन सा पेज, उस बुक का पेज खोला है जिसकी आईडी 2 है, यहाँ प्रिंट होना चाहिए, यहाँ प्रिंट होना चाहिए आईडी 2। अगर मैं अपने यूआरएल में लिखूँ book/id3, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए id3। यहाँ मैं 4 लिखूँ तो प्रिंट होना चाहिए 4, ऐसे। तो ये वाली चीज़ अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या टेक्निक हो सकती है। सिंपल सी टेक्निक है। आईडी हमें कहाँ से मिल रही है, यूआरएल में मिल रही है, सेगमेंट। यूआरएल से अगर मैं आईडी किसी तरह से निकाल के ऐसे प्रिंट करा दूँ H1 के अंदर, तो कोई मसला नहीं। अब सवाल ये है कि ये जो यूआरएल में आईडी लिखी हुई है 4, इसको निकाले कैसे, पैरम्स के थ्रू। तो Next.js ने आपको इसका बहुत आसान तरीका दिया है। Next.js ने कहा है कि भाई हमने आपके लिए ये जो डायनेमिक पेजेस बनाए हैं, इसमें आपका कोई कमाल है नहीं। Next.js ने बना के दिए। Next.js ने कहा है कि भाई अगर आपने मुझसे बनवाने हैं ना आसानी से, तो फोल्डर का नाम रखो स्क्वायर ब्रैकेट्स में। Next.js हमारे पेजेस बनाए। अच्छा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने रखा है ना, इसके अंदर हमने इसका नाम क्या रखा है, आईडी। नाम क्या रखा है, आईडी। ये याद रखना, नाम मैटर करता है। कहाँ मैटर करता है वो अभी हम देखेंगे पैरम्स में। अच्छा, इसके अंदर page.tsx की फाइल क्यों बनाई है, पेज बनाने के लिए। क्योंकि चाहे डायनामिक पेज हो हमारे पास, बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि फाइल का नाम page.tsx होना चाहिए। इसको डायनामिक करने के लिए इसका जो फोल्डर है उसका नाम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो, ये डायनामिक हो जाएगा। तो डायनामिक करना मुश्किल नहीं है, डायनामिक क्या होता है वो समझना मुश्किल है यार। करना तो बहुत आसान है, फोल्डर का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, उसके अंदर page.tsx बना। अच्छा, page.tsx बनाने के बाद हमने पेज का सारा कोड लिख लिया, जिसके अंदर फिलहाल हमारे पास आईडी की हेडिंग शो हो रही है। तो डायनेमिक पेज बन गया, लेकिन हम चाह रहे हैं डायनेमिक पेज के अंदर पेज के साथ आईडी भी शो हो। तो कैसे कर सकते हैं, अभी यहाँ पे स्टूडेंट लीडर जो सकीना आई थी, उन्होंने भी ये काम करा था। ये जो पेज है ये हमने देख लिया Next.js बना रहा है। Next.js जब इस पेज को बना रहा होता है तो
उसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ दे देगा डायनेमिक पेज के साथ, जिसको हम कहते हैं पैरम्स। पैरम्स वैसे तो हमें पता है प्रॉप्स आता है यहाँ पे, और प्रॉप्स के अंदर पैरम्स होते हैं, लेकिन हमने डीस्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्रॉप्स के अंदर जो चीज़ें हैं ना, उसको अगर हमने निकालना हो तो यहाँ राउंड ब्रैकेट के अंदर ही कर्ली ब्रैकेट लगाए, और जो भी चीज़ निकालनी है हमने पैरम्स निकालना है। पैरम्स क्या है वो अभी देखेंगे, पहले निकाल तो ले। पैरम्स के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते, इसका नाम पैरम्स ही है, पैरम्स ही निकलेगा। अच्छा, पैरम्स है क्या पता नहीं, एक काम करते हैं, जो भी है इसको कंसोल करा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, पैरम्स ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, डेटा टाइप का मसला है, बट वो हम जितना कम रखें उतना समझने में आसानी होगी। डेटा टाइप अभी लगा लेंगे, फिलहाल यहाँ पे डेटा टाइप मैं रख देता हूँ एनी। डेटा टाइप हम सही वाली लगाएंगे, फिलहाल एनी रखते हैं। अच्छा, कंसोल पे मैंने प्रिंट कराया पैरम्स। अब देखते हैं हमारे पास कंसोल पे क्या चीज़ प्रिंट होती है। मैं आता हूँ अपने लोकल होस्ट पे, मैंने यहाँ पे URL पे लिखा /books/5, जो भी 5 वाली बुक है वो मुझे खोलनी है। इस पेज पे चलते हैं, प्रिंट तो ज़ाहिर अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन कंसोल में जो चीज़ है वो हम देख सकते हैं अपने टर्मिनल पे। तो टर्मिनल को यहाँ से मैंने खींच के खोला, अब देखते हैं पैरम्स के अंदर क्या आ रहा है। तो बहुत नीचे आना पड़ेगा हमें, ये क्या आ रहा है, दोबारा चला दें। कुछ गलती कर दी मैंने, पैरम्स की जगह प्रॉप्स डाल दें, उससे क्या होगा। अच्छा चलो देख लेते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं। ये कंसोल मेरे ख्याल में ये यहाँ सर पैरम्स से रजिस्ट्रेशन कर लें आईडी को। अच्छा, एक काम ये करते हैं, पैरम्स को भी प्रिंट नहीं कराते। हमें पता है हर रिएक्ट के हर कंपोनेंट के अंदर एक चीज़ होती है प्रॉप्स, तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रॉप्स होंगे जो कि Next.js पास कर रहे हैं। सिर्फ प्रॉप्स हम कंसोल करा के देखते हैं क्या आता है। कुछ मसला हो गया, ये जोएब तुम बहुत बोल रहे हो, बहुत अच्छा। क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? पैरम्स प्रॉमिस कर दिया इन लोगों ने, नेक्स्ट 15 के अंदर इन्होंने कुछ शायद छेड़खानी करी है, ये मैंने सीखा था। बट जो है तो हमारे पास यहाँ पहले जो होता था वो तरीका नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, पैरम्स को ही प्रिंट कराएंगे, बट पैरम्स को प्रिंट कराने से पहले हम लिखेंगे console.log, const अपडेट। पहले चला के देख लेते, चल भी रहा है नहीं चल रहा। अब चलेगा कंसोल में, console.log id। पहले देख लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, चल तो रहा है। आईडी आ गई हमारे पास 5, क्योंकि हमने 5 वाला पेज खोला है। अब ये काम मैंने किया क्या है, प्रॉमिस हुआ है आईडी का डिस्ट्रक्शन। मैंने आपको बताया कि भाई डायनेमिक जितने भी पेजेस होते हैं ना, वो बनाते हैं Next.js। Next.js जब इन डायनेमिक पेजेस को बना रहा था तो Next.js ने इस डायनेमिक पेज के अंदर एक चीज़ हमें पास करी जिसको हम कहते हैं पैरम्स। पैरम्स का क्या कॉन्सेप्ट है? पैरम्स बेसिकली आपके पास
URL के अंदर जितने भी डायनेमिक राउट्स हैं उसको पास कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा URL ये है, ये हमारा URL लोकल होस्ट 3000 लोकल होस्ट, एक सेकेंड, सही, लोकल होस्ट 3000/book/my। इसमें से डायनेमिक पाथ कौन सा है, डायनेमिक पैराम कौन सा है? बुक्स वाला नहीं, 1 वाला पार्ट डायनेमिक है। तो इसका कलर मैं चेंज करके कर देता हूँ ग्रीन। इसी तरह से यहाँ पर भी कौन सा वाला डायनेमिक है? 2 डायनेमिक है। इसी तरह यहाँ पर भी 3 जो है वो डायनेमिक है। तो नेक्स्ट जेएस क्या करता है? अच्छा, इसको हम कह रहे हैं पैराम। ये जो डायनेमिक आपके पास है ना, इसको हम कह रहे हैं पैराम। ये नेक्स्ट जेएस क्या करता है? आपके URL में से निकाल के आपको पैराम नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको दे देगा। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, इसलिए दे रहा है। क्यों पड़ेगी, कौन बता सकता है? डेटा फैच करने के लिए हमें क्या करना होगा? 3 नंबर में जो बुक है उसका डेटा भी तो फैच करना होगा ना। तो इसलिए हमें ये आईडी चाहिए, तो ताकि हम API को कॉल करके 3 नंबर वाली जो बुक है उसका डेटा मंगवा सकें। तो ये जो चीज़ है 1 2 3, ये हमारे पास किसके अंदर आ रहा होता है? पैराम्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है पैराम्स के अंदर। अच्छा, पैराम्स के अंदर ऐसा आ रहा होता है पैराम्स 2 3, ऐसा आ रहा होगा 4 नहीं। पैराम्स के अंदर एक और ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर आईडी होगी, और आईडी के अंदर अगर मैंने ये 3rd वाला पेज खोला हुआ है तो आईडी के अंदर आ जाएगा यहाँ पे 3। इसी तरह से अगर मैंने 2nd वाला पेज खोला हुआ है, 2nd वाला अगर मैंने पेज खोला हुआ है तो उसमें आ जाएगा आपके पास ID 2, आएगा सब पैराम्स के अंदर ही। और ये पैराम्स कौन दे रहा है? ये नेक्स्ट.js आपको दे रहा है। आपने कुछ सेट नहीं करना, आपने बस उस पैराम्स को निकालना है, उस पैराम्स में से आईडी आपने निकालनी है। तो इस डायग्राम को समझते हुए हम वापस अपने कोड की तरफ आते हैं। हमने कहा ये जो पैराम्स वाली चीज़ है ये नेक्स्ट.js हमें दे रहा है, और नेक्स्ट.js ने अभी रिसेंटली क्या किया है, पैराम्स के साथ एक चीज़ मैंडेटरी कर दी है कि आपने अवेट लगाना होगा। अवेट के बगैर पैराम्स नहीं चलेंगे से जो आप चीज़ निकालना चाह रहे हो वो नहीं निकलेगी, पहले निकल जाती है। अच्छा, फिर मैंने कहा अवेट पैराम्स के अंदर से मुझे क्या चीज़ निकालनी है? आईडी की वैल्यू, आईडी निकालनी है। तो मैंने इस आईडी को क्या कर लिया, क्या कहते हैं इसे? डिस्ट्रक्चर कर लिया, पैराम्स में से निकाल ली। तो हमारे पास आईडी जो भी थी हमारे पेज की, हमारी बुक की, वो हमने कंसोल पे प्रिंट करा। अब कंसोल में प्रिंट कराने से अच्छा हम क्या करते हैं, इस आईडी को मैं कहाँ प्रिंट करा देता हूँ? यहाँ प्रिंट करा। तो जो भी हमारा पेज खोलेंगे हम, उसके साथ हमारी आईडी शो हो रही होगी। तो और से इस कोड को देखो, देखने में कोड बहुत छोटा सा है, क्या लिखा है? 2-3 लाइनें तो लिखी हैं, काम बड़ा बस समझने करता है। वाली चीज़ है सारी। जी दोबारा बोले। नेक्स्ट.js में 15 वर्जन है, बिल्कुल। मैं भी तो 15 चला रहा हूँ, आप 15 का बिल्कुल नया वाला करो। अभी शायद 15.3 कुछ चल रहा है। पैकेज.json में मैं जाता हूँ 15.0.3, ये काफ़ी हद तक स्टेबल है। कुछ आप इंस्टॉलेशन जब करते हो ना, उसमें मसला आता है।
बट उसका भी सोल्यूशन है। कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे करूँ npm इंस्टॉल, फॉर एग्जांपल मुझे लूसाइड रिएक्ट करना है, लूसाइड रिएक्ट एक लाइब्रेरी आइकन्स की, वो करनी है। तो उसके लिए मैंने उसके आगे लिख दिया माइनस माइनस फोर्स, तो वो फोर्सफुली उसको इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, तो ये आखिर में बस आपने एडिशनल लगा देना कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं। ये अभी रहेगा कुछ अरसे तक, बट वो सही कर देंगे इस चीज़ को। अच्छा, तो ये हमारे पास डायनेमिक पैराम्स का कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर हमने सीखा कि एक पेज को हम कैसे डायनेमिक बना सकते हैं। उसके लिए आपको फोल्डर का नाम मेक श्योर करना होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट से लिखें, पहला काम ये किया। दूसरी चीज़ हमने समझी कि पैराम्स क्या भला है। पैराम्स के बारे में हमने ये समझा कि नेक्स्ट ईयर जब पेज हमारा बना रहा होता है तो पैराम्स, अच्छा ये सिर्फ डायनेमिक पेजेस में होता है, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक है, नेक्स्ट ईयर ये चीज़ समझ गया। तो नेक्स्ट ईयर ने क्या किया, पैराम्स आपको यहाँ पे पास किया। अब आपने क्या किया, पैराम्स को यहाँ से डीस्ट्रक्चर किया, निकाला प्रॉप्स के अंदर से, और पैराम्स के अंदर से फिर आपने आईडी निकाली। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे हमने आईडी ही क्यों लिखा है, कुछ और क्यों नहीं है उसका नाम। पैराम्स का नाम फिक्स है, पैराम्स का नाम पैराम्स ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। आईडी का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस केस में इसका नाम आईडी क्यों रखा है। इससे पहले जब सकीना आई थी और यहाँ से भी इन्होंने बोला था बड़े कॉन्फिडेंटली कि हम नाम रख देते हैं बुक, तो बुक वाली चीज़ क्यों नहीं चल रही, क्या हुआ, तो बोलो ना। सर जो डायनेमिक राउट का नेम है वही लिखा जाता है। हमारा जो फोल्डर है उसका नाम, वही 4-5 लोग बैठे हुए हैं, बहुत है, सही बात है। अच्छा, तो हमने जो फोल्डर का नाम रखा है वो क्या रखा है, आईडी। तो पैराम्स के अंदर क्या चीज़ रिसीव होगी, आईडी ही रिसीव होगी, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। इसका नाम कुछ और रखोगे, नाम में स्पेसेस नहीं लगाना, नाम में स्पेसेस तो भूल ही जाओ, नाम में स्पेसेस कभी नहीं लगाना प्रोग्रामिंग की दुनिया में। कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, नेम नाम रख दें इसका, नेम। तो यहाँ पे भी फिर आपको नेम ही रखना होगा। अच्छा, तो अभी भी यहाँ पे एक मसला है जिसको मैंने एनी करके सॉल्व कर दिया। डेटा आपके पास आता है ऑब्जेक्ट के अंदर, अब इसकी टाइप क्या रखनी है, ये असल सवाल है। पहले जो टाइप लिखने का तरीका था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था, अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इंटरफेस, पहले हम इसकी टाइप बना लेते हैं, पैराम्स की जो भी टाइप है ना वो बना लेते हैं। इंटरफेस हमें पता है भाई हमारे पास आ रहा है पैराम्स, और पैराम्स के अंदर आ रहा है हमारे पास आईडी। आईडी हमेशा, आईडी हो या नेम हो या कुछ भी हो, हमेशा स्ट्रिंग में ही आएगी, ठीक है। अच्छा, इंटरफेस का नाम नहीं रखा, इंटरफेस का नाम मैं रख देता हूँ पैराम्स। पैराम्स नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। पैराम्स के अंदर हमारे पास, हमें पता है भाई क्या आ रही है, आईडी आ रही है, और आईडी हमेशा स्ट्रिंग में होगी। तो एनी की जगह मैं क्या रख दूंगा, टाइप पैराम्स। क्या ये चल जाएगा, रख के देखते हैं। ओह, चल गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो पैराम्स की टाइप है वो क्या है, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसकी जो हमने टाइप बनाई है वो क्या बनाई है, हमने बनाई है कि हमारे पास पैराम्स हैं, उसके अंदर आईडी आ रही है जो कि स्ट्रिंग है। फिलहाल हमारे पास एक ही पैराम है, आईडी, बस।
मल्टीपल भी होता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स जब आप राउटिंग करते हो ना उसमें होता है। हमारे केस में नॉर्मली आपके पास यही होगा। जी हेलो। इंटरफेस के अंदर भी ऑब्जेक्ट है। देखें, हम टाइप किसकी डिफाइन कर रहे हैं? पैरम्स की नहीं कर रहे। पैरम्स जिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है हम उसकी डेटा टाइप असाइन कर रहे हैं। डी स्ट्रक्चर तो हो गया, लेकिन हम जो टाइप असाइन कर रहे हैं ना वो उस डी स्ट्रक्चर नहीं हुई भी चीज़ को कर रहे हैं। क्यों? मैं भाई तो जो हम टाइप असाइन कर रहे हैं वो कर्ली ब्रैकेट को कर रहे हैं। अगर मुझे पैरम्स को टाइप असाइन करनी होती तो मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर करता। अच्छा, पहले इतना तो समझ लो, बुक का नेम भी हो जाएगा। बन गई है वो पक्की नहीं है, मतलब उसके बाद तो ये वाले स्टेप्स तो बहुत बड़े आसान थे। कोडिंग से पता चलता है कि मैंने कोडिंग बहुत कम लिखी है, बस असल चीज़ें समझने वाली चीज़ें, सब चीज़ें समझने वाली। अच्छा, एक सवाल ये आया कि आईडी तो हमारे पास नंबर में होती है, हमने स्ट्रिंग में क्यों रखी है, और क्या हम इसे नंबर में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस चीज़ का जवाब देने के लिए मुझे पहले ये बताएं, ये जो आईडी आ रही है, नेक्स्ट.js आईडी निकाल रहा है, कहाँ से निकाल रहा है? यार आईडी नहीं, सॉरी, आईडी की जो वैल्यू है वो कहाँ से निकाल रहा है? हमारे जो URLs हैं उसमें से ये आईडी निकाल रहा है। तो हमारा जो भी URL होगा वो हमेशा स्ट्रिंग में होता है, नंबर में URL नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी URL में से चीज़ हमारे पास आ रही है वो स्ट्रिंग में ही आ रही है। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट आएगी हमेशा वो स्ट्रिंग में। ठीक है, तो नंबर में URL से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं आती। जी, यहाँ से सवाल करें, वापस आते हैं कोड की तरफ। जी, सवाल। क्या हुआ? हाँ पूछे। बट मैं बता रहा हूँ, अगर आपको करना ही है, आप चाह रहे हो भाई मुझे नंबर में ही चाहिए, आपको शायद करना हो आईडी में 5 को प्लस करना हो, तो स्ट्रिंग में तो प्लस नहीं कर सकते ना। तो आपको क्या करना होगा, आईडी को नंबर के फंक्शन से कन्वर्ट करना होगा। तो ये फंक्शन होता है स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना। बट हमें मोस्टली नहीं ज़रूरत पड़ती, हमें स्ट्रिंग में ही चाहिए। पैरम्स का कोड किधर है? आप सिंपली सर्च करो डायनामिक राउट्स इन नेक्स्ट.js। हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है डायनामिक राउट्स की नेक्स्ट.js के अंदर, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है कि फोल्डर का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। मैंने भी ये चीज़ बताई है। फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे आईडी रख सकते हो, स्लग रख सकते हो, और जो है कुछ भी नाम रख सकते हो। फिर उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल बताई। एग्जाम्पल के अंदर देखो इन्होंने क्या यूज़ किया है, स्लग यूज़ किया है। हमने क्या यूज़ किया है, हमने आईडी यूज़ किया। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने डेटा टाइप थोड़ी सी चेंज करी है, इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करी है नेक्स्ट.js 15 के हिसाब से। 15 की डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी चेंज है। तो 15 के अंदर ये कह रहे हैं, ये जो अवेट वाली चीज़ थी ना, इन्होंने डिफरेंट तरीके से किया। आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने कैसे किया है, मैंने जो है पैरम्स को पहले ऐसे लिखा, उससे पहले अवेट लगाया। अब पैरम्स के अंदर से जो भी आईडी थी वो मैंने डिस्ट्रक्चर कर ली। तो ऐसे भी कर सकते हो। और जो इन्होंने तरीका बताया है ये वाला, ऐसे भी कर सकते हो। बस स्लग की जगह पे आपके पास आ जाएगा आईडी। पैरम्स को चेंज नहीं कर सकते। ये जो पैरम्स है ना, ये नेक्स्ट.js आपको दे रहा है। पैरम्स का नाम जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते जो हमें मिल रहे हैं।
हाँ हमें मिल जाए फिर उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट आएगा, आप चेंज करने का फ़ायदा भी नहीं है, आएगा आपके पास पैरामीटर्स के नाम से। ठीक है जी। नहीं 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 नहीं, नहीं देखें आप यहाँ पे कह रहे हैं ना, गूगल पे जब मैं यूआरएल पे डालता हूँ, यहाँ मैंने 5 लिखा है ना, ये नंबर वाला 5 नहीं है, ये स्ट्रिंग वाला 5 है। बुक नेम लिख सकता हूँ, लेकिन बुक के नाम में मसला ये है कि स्पेसेस आ जाते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा कि बुक के नाम को कन्वर्ट करो ऐसे नाम में जो कि स्पेसेस ना हो उसके अंदर, स्पेसेस की जगह पे डैश लगेगा। कर सकते हो? हाँ, तो अमूमन हमारी बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है, बट वो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि कोड हमारा बढ़ जाएगा। तो मेन चीज़ है हमारा डायनेमिक राउट समझना। अब एक पूरा फ्लो हमारे पास बन गया, डायनेमिक राउट्स हमने सीखा, इम्प्लीमेंट करना आसान है, बस इसको समझने में थोड़ी हमें तकलीफ हुई कि पैरम्स क्या चीज़ है जो कि नेक्स्ट दे रहा होता है। पैरम्स के अंदर हमारे पास आईडी आ रही है और उस आईडी को हमने प्रिंट करा दिया। अब मेन काम जी, पैरम्स के अलावा एक और है सर्च पैरम्स, लेकिन सर्च पैरम्स को अभी नहीं डिस्कस करेंगे। सर्च पैरम्स क्या होता है फिर उसकी अलग डिस्कशन है, लेकिन मेनली हम पैरम्स यूज करेंगे। अच्छा, अब दो तरह के पेजेस हो गए जी। स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये वाला फाइल भी स्ट्रिंग वाला फाइल है। इसको आप किसी के साथ ऐड करोगे ना तो ये कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी, एडिशन नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पूरा फ्लो होना चाहिए। हमारी एक वेबसाइट है जो कि बुक्स सेल करती है, तो कोई हमारी वेबसाइट के अंदर आए, यहाँ पे हमारे पास 6 बुक्स हो रही हैं। अब मैं चाह रहा हूँ, अब यूआई अच्छा नहीं है, यूआई आप लोग मुझसे अच्छा बना लें तो यूआई इम्प्रूव कर लेगा, हमने लॉजिक सीख लिया। मैं चाह रहा हूँ कि जब जो भी मैं बुक पे क्लिक करूँ उस बुक का पेज खुल जाए। द रशियन पे क्लिक करूँ तो द रशियन वाला पेज खुल जाए। जस्ट एज आई एम जो है इस पे क्लिक करूँ तो इसका पेज खुल जाए। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, लिंक लगाने के लिए हमें पता है कि भाई कौन सा टैग यूज होता है, लिंक का टैग यूज होता है, लिंक का टैग यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर से देखो, गौर से देखो, सवाल आ रहा है। हमने एक चीज लगाई हुई है की मैंने लगाई हुई है H2 पे, तो H2 पे ही लगानी चाहिए या कहीं और लगेगी? इसका पेरेंट डिव, जो भी आपके पास सबसे पेरेंट होगा उस पे की लगेगी। तो हम की को शिफ्ट कर देते हैं लिंक के साथ। एरर आ रहा है, href नहीं पास किया है क्योंकि हमें पता है भाई लिंक के साथ तो href देना पड़ेगा। href के अंदर URL में हम क्या देंगे, क्या दें, /id दे दूं डायरेक्ट, नहीं तो /books/id। तो id कैसे लिखूं, ऐसे लिखेंगे book.id। तो ये हमारे पास URL हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि भाई जो पहली वाली बुक होगी ना उस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास URL क्या होगा, /books/book की जो भी आईडी है, पहली वाली बुक की आईडी 1 है तो शायद वो खुल जाए, तो बुक की जो भी आईडी होगी वो वाला पेज खुलेगा। ये /books क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो URL है वो ऐसे ही है, लोकल होस्ट 3000 हम नहीं लिखते अपने URL में। जब भी हमने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है ये नहीं लिखते,
उसके आगे जितनी भी चीज़ें वो पूरी लिखनी पड़ती है। तो स्लैश बुक्स हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे URL में है। उसके बाद बुक्स के बाद बुक की ID से मैं बुक्स पे क्लिक करता हूँ तो क्या वो बुक का पेज खुलेगा या नहीं। तो द रशियन वाली बुक पे पहले हम क्लिक करते हैं, खुल गया। इसी तरह से मैं बैक जाता हूँ, जस्ट एज आई एम की ID क्या थी 2 होगी, दूसरे नंबर वाली बुक है तो इसकी ID 2 ही है। इस पर क्लिक करते हैं तो इसका पेज खुल गया। वापस जाते हैं, तीसरी बुक पे क्लिक करते हैं, तीसरी वाली बुक का पेज खुल गया। अच्छा, क्या खोल के दिखाऊं? हाँ, कोड देख लियो, ये देखो। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या चीज़ यूज़ करी है? टेम्पलेट लिटरल्स। यहाँ डबल कोट्स लगाओगे तो ये तो स्ट्रिंग बन जाएगा पूरा, है ना। टेम्पलेट लिटरल्स टाइप स्क्रिप्ट का टॉपिक यहाँ पे स्लैश बुक्स के साथ उस बुक की ID लग जाएगी। रैंडमली थोड़ी बोल रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं देखो, हमारे पास लूप चलता है, ऐसे ही है मैप जो है ना वो लूप चलाता है। रैंडमली हम क्यों चाहेंगे, फिर तो ख़राब हो जाएगा ना हमारा कोड। मैं यहाँ पे पहली वाली बुक पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास 5वीं वाली बुक खुल गई है, ख़राब हो गया ना। तो रैंडमली हम नहीं करते, हम यहाँ पे जिस बुक पे क्लिक करें उस बुक का ही पेज खुलना चाहिए। कोड ये लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा कोड है। मैंने कोडिंग तो बहुत कम करी है, सारी समझने वाली चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे किसी का कोई सवाल? सिंपल हमने लिंक दिया। ये सर ने स्लैश बुक क्या? स्लैश बुक्स के अंदर फिर जाके ID वाला फोल्डर डायरेक्ट भी तो कॉल कर सकते थे, सर ने ऐसे क्यों किया? डायनेमिकली चेंज कराना है ना हमें, तो वो नहीं होता ना, वो तो हार्ड कोडेड हो जाती है ना, तो अगला स्टेप। इसलिए। अच्छा,